सांसद के नेतृत्व में भाजपाइयों ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। धौलपुर जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं नेताओं ने करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया के नेतृत्व में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ गुरुवार को जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर कानून व्यवस्था बिगड़ने के साथ दुराचारी एवं अत्याचारी सरकार बताते हुए जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बताया कि भरतपुर संभाग में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। कानून व्यवस्था की स्थिति दिनों दिन दयनीय एवं लचर होती जा रही है। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। धौलपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। सत्ता पक्ष शासन का दुरुपयोग कर भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है। जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। संभाग मुख्यालय भरतपुर पर भी संभागीय आयुक्त और आईजी पुलिस को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर कानून व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो प्रदेश संगठन नेतृत्व के निर्देश में रूपरेखा तय की जाएगी। सत्ता पक्ष द्वारा पुलिस का दुरुपयोग कर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। भाजपाइयों ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम दिए गए ज्ञापन के माध्यम से कानून व्यवस्था सुधारने की मांग की है। भाजपाइयों द्वारा की गई नारेबाजी के दौरान प्रोटोकॉल गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गयी। सोशल डिस्टेंस की अवहेलना के साथ बिना मास्क पहने भी कुछ नेता दिखाई दिए। राजस्थान प्रदेश की ओर से भरतपुर संभाग में कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति को लेकर धौलपुर जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी जिला धौलपुर की ओर से जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में हमारे प्रभारी श्री जवाहर सिंह बेगम जी, जिला अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार वर्मा जी, धौलपुर विधायक श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं ने माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि तुरंत जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर होने वाले पक्षपातपूर्ण कार्रवाई और द्वेषपूर्ण पुलिस रवैये को तुरंत प्रभाव से रोका जाए। और इस चीज़ को हमने आज लिखित रूप से माननीय कलेक्टर साहब को दिया है। कल भरतपुर संभाग में भी हम ऐसे ही एक ज्ञापन संभागीय आयुक्त और आईजी पुलिस को देने वाले हैं। इसके बाद में भी अगर कानून में सुधार नहीं होता है, व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पक्षपातपूर्ण तरीके से पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा सताया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व इस पर जो भी निर्णय लेगा, भरतपुर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर इस अत्याचारी और दुराचारी कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देंगे। ट्रांसजेंडर देविका ने गरीब परिवारों को ड्राई राशन किट वितरित किए। धौलपुर जिले में कोरोना महामारी से जूझ रहे गरीब मजदूर और अभावग्रस्त परिवारों की मदद के लिए एक ट्रांसजेंडर फरिश्ता बनकर सामने आया है। ट्रांसजेंडर द्वारा शहर के रेलवे स्टेशन सड़क मार्ग पर 250 से अधिक गरीब परिवारों को ड्राई राशन किट वितरित किए गए हैं। ट्रांसजेंडर समाजसेवी देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी कोरोना महामारी की पहली लहर से ही उसने समाज सेवा का संकल्प लिया था। उनके द्वारा समानता का सम्मान सेवा के माध्यम से समाज की विधवा, विकलांग, सेक्स वर्कर और अभावग्रस्त परिवारों के लिए सेवा का काम किया जाता है। महामारी के दौर में सबसे अधिक असर गरीब मजदूर और अभावग्रस्त परिवारों पर पड़ा था। ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए उन्होंने अन्य सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया। उन्होंने बताया कि 80,000 से अधिक लोगों को ड्राई राशन किट दिए हैं। राशन किट में 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो तेल, 2 किलो दाल, मसाले, साबुन, महिलाओं को विटामिन की गोलियां, सैनिटाइजर एवं मास्क वितरित किए जा रहे हैं। आज गुरुवार को ट्रांसजेंडर द्वारा रेलवे स्टेशन मार्ग पर 250 से अधिक गरीब परिवारों को राशन किट वितरित किए गए। देविका ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि समाज के भामाशाह और पूंजीपति लोग गरीब लोगों की मदद करने आगे आएं। उसके साथ ही उन्होंने समाज के लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल पालना की अपील भी की। इस मौके पर शहर विधायक सहित सामाजिक संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। कोरोना नहीं था तो भी हमारी सहायता करती हैं, हमारा खूब देखभाल भी करती हैं, खूब देती हैं सबको, सबके बारे में सोचती हैं, बहुत अच्छी है। राशन में क्या क्या मिलता है आपको? हमारा सबको सब राशन मिलता है, हमें जो उनको चाहिए होता है हमको, जो हमको सबको देती है। क्या नाम है मैडम का, और मैडम कैसे कैसे मदद करती हैं तुम्हारी? हमारे वो सब चीज़ से मदद करती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सवाना है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार कहना चाहती हूँ। मेरा नाम देवेंद्र एस मंगलामुखी देविका है और मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला हूँ जिसे भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मैं एक ट्रांसजेंडर एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए काम करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, इतने सालों में इतने हम लोगों ने लाइफ में इतना स्ट्रगल देखा है। मैं 2 लोगों के लिए काम करती हूँ, जेंडर माइनॉरिटी, जिसमें हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय
सेक्स वर्कर्स महिलाएं जो बेदिया समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं और उसके साथ कुछ विधवाएं महिलाएं और विकलांग जिनको समाज ने फेंक दिया है, जिनका कोई नहीं है। जैसे मुझे 14 साल से घर में निकाला गया, आज मैं एक माध्यम हूँ, उसी तरीके से मैं उनको कोशिश कर रही हूँ कि मैं पेट भर के खाना दे सकूँ, क्योंकि अगर हम कोरोना से नहीं मरे, बच भी गए, अगर हम कोरोना से नहीं मरे तो भूख से मर जाएंगे। तो मेरा ये सबसे बड़ा माध्यम है कि ये मतलब राशन डिस्ट्रीब्यूशन एक सेवा है जो मैं अपने लोगों की करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं एक माध्यम हूँ। लगातार कितने दिनों से ये सेवा आप द्वारा की जा रही है? कितने लोग? हाँ, ये लास्ट 1.5 साल पैंडेमिक के पहले दिन से मैंने शुरू किया है। सरकार का इस विशेष सहयोग मेरे साथ तो नहीं है, पर हाँ, सरकार कहीं ना कहीं सहयोग तो करती है मुझे। ये कुछ संस्थाएं हैं, जैसे मेरी खुद की संस्था है समानता का सम्मान, उसके थ्रू मैं ये करती हूँ और मैं 1.5 साल से काम कर रही हूँ। अभी तक हम लोग पूरे राजस्थान में 80,000 राशन किट्स बांट चुके हैं। और ये कुछ संस्थाएं हैं, जैसे आज मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सेवा फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है और उसमें मेरा मदद कर रहे हैं किन्नीर संस्था, नमो महाध्यान, और जो हमारी एक और संस्था है फूल वर्षा फाउंडेशन। गरिमा जी का नाम मैं लेना चाहूँगी, स्वाति जी और गरिमा जी का मुझे विशेष सपोर्ट है, मनीष जैन साहब का सपोर्ट है, मैं ये काम कर रही हूँ। विधायक ने रोडवेज बस स्टैंड का भूमि पूजन और थाना परिसर में बने स्वागत कक्ष का किया उद्घाटन। धौलपुर जिले के बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा गुरुवार को सरमतरा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान विधायक बैरवा ने रोडवेज बस स्टैंड की जमीन का विधिवत भूमि पूजन किया और सरमतरा थाना परिसर में बने नए स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक बैरवा ने कहा कि सरमतरा कस्बे में रोडवेज बस स्टैंड के बनने से आने जाने वाले यात्रियों को आवागमन में सुविधा हो सकेगी और सरमतरा थाना पर बने स्वागत कक्ष के निर्माण से थाने पर विभिन्न मामलों को लेकर आने वाले फरियादियों को इसकी विशेष सुविधा मिल सकेगी। स्वागत कक्ष में ही फरियादी को अपने मामलों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी और समस्या का हल होगा। एसपी केसर सिंह ने सरमतरा थाना प्रभारी अनिल गौतम को निर्देशित किया कि थाने पर आने वाले प्रत्येक फरियादी की फरियाद को गंभीर होकर सुने और प्रत्येक फरियादी को संतुष्टि प्रदान करें। नकटपुरा गाँव के ग्रामीणों ने पानी की भीषण समस्या से विधायक बैरवा को अवगत कराया और नलों के कनेक्शन के दौरान 2000 की हर एक कनेक्शन पर अवैध वसूली का आरोप लगाया, जिस पर विधायक बैरवा ने सरमतरा थाना प्रभारी को अवैध वसूली की शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। सर, आज के दौरे पर आपने क्या क्या कार्य किए और भविष्य में आपको विधानसभा को लेकर के क्या कार्य योजनाएं? आज हमने उम्रे की 571 लाख की पेयजल की योजना जो उसका शिलान्यास किया। उम्रे में ही हमने पीएससी का क्या नाम है जो बनवाई थी नहीं, उसका उद्घाटन किया है। वहाँ पे एक पशु चिकित्सालय हमने उसको उम्र को दिया है, उसका उद्घाटन किया है। और इसके बाद में आज बस स्टैंड, स्वागत द्वार, आपका स्वागत कक्ष, सरमतरा थाना, ये सब क्या नाम है जो प्रोग्राम उद्घाटन हुए हैं। भविष्य में हमारी पूरी प्लानिंग है कि एक तो ये हमारा डांग क्षेत्र है, एसपी साहब का जो विजन है और डांग को कैसे दस्यु मुक्त किया जाए, उसके लिए हम पूरा प्लान कर रहे हैं। अभी हमसे जैसे ही एक आवश्यकता थी झिरी चौकी की, तो वहाँ के पैसे के लिए तो मैंने 5 लाख रुपए उस कोर्स से देकर वहाँ का झिरी की चौकी का वो किया है। और आने वाले टाइम में आंगई डैम से जितने गाँवों को पानी मिल जाता है, इसके बाद जो भी गांव बचे हुए हैं उन सब गाँवों में हम पूरी क्या नाम JJM के तहत मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, उनके आसपास से ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी गांव ऐसा नहीं रहे जहां पानी नहीं मिले, पूरी बड़ी टंकी बने और हर घर में नल हो। ये स्कीम हमारी प्रोग्राम चल रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा बस यात्रियों को मास्क पहनाए। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के तत्वाधान में गुरुवार को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन में राज्य में बस सेवा शुरू होने पर केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड धौलपुर पर बस यात्रा कर रहे यात्रियों को मास्क पहनाकर सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। रेड क्रॉस सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य में बस सेवा शुरू होने पर बस में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को मास्क पहनाकर यात्रा के समय सोशल डिस्टेंस रख कोरोना गाइडलाइन की पालना करने तथा यात्रियों से इस महामारी में सुरक्षित जीवन जीने के लिए सब परिवार वैक्सीनेशन आवश्यक रूप से कराने का आह्वान किया। बस स्टैंड इंचार्ज रजनीकांत शर्मा ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा यात्रियों को मास्क पहनाकर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने का सराहनीय कार्य किया गया। इस अवसर पर रेड क्रॉस के पदाधिकारी नरेंद्र तोमर, के बंसल, विनोद अग्रवाल, संकल्प नर्सिंग कॉलेज के चंद्रमोहन शर्मा, नरसिंह कुशवाहा, वीरेंद्र त्यागी, भास्कर शर्मा आदि मौजूद थे। शर्मा द्वारा यहाँ पर टीका लगाया गया है। यहाँ पर रेड क्रॉस द्वारा सोसाइटी द्वारा मास्क वितरण किए हुए बहुत सराहनीय कार्य रहा है। पिंकी कुमारी पेनोरिया आज बस से यात्रा कर रही हूँ और बस के दौरान यात्रा करके दौरान आज ये मास्क वितरण किया इन्होंने। और
छत पर परिजन सोते रहे, कमरे से हजारों रुपए की नकदी सहित सोने का सामान व 4 मोबाइल चोरी। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के गैरत खेत मोहल्ले में बुधवार की देर रात को चोरों द्वारा एक घर को अपना निशाना बनाया गया। पीड़ित इकराम कुरैशी ने जानकारी देते हुए बताया कि वह स्वयं अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ छत पर सो रहे थे और सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के लिए उठे तो छत से नीचे आई तो उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और कमरे का सामान बिखरा हुआ देखा, जिस पर उन्होंने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को उठाया और बिखरे सामान की जानकारी दी। तब सभी लोगों द्वारा देखा कि कमरे में रखे सामान के अलावा लोहे की अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था, जिस अलमारी के लॉकर में से 63,000 रुपए की नकदी और 1 अंगूठी, 1 नाक की लौंग, 2 कानों के झाले सोने की चोरी हो चुके हैं और घर के सदस्यों के 4 मोबाइल चोरी हो गए थे, जिसमें से 2 मोबाइल एंड्रॉइड और 2 सादा थे। चोरी की सूचना पीड़ित इकराम कुरैशी ने सुबह 4 बजे कंट्रोल रूम को दी और 4:30 पर बाड़ी थाना पुलिस पहुंची और चोरी की घटना का जायजा लिया। पीड़ित द्वारा चोरी की घटना के संबंध में बाड़ी थाना पुलिस को लिखित तहरीर देकर भी चोरी का खुलासा करने की और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। चोरी घटना कितने बजे की और क्या क्या चोरी हुआ है तरह जानकारी? ये जो है 4 बजे जब मैं उठाऊँ ना तो 4 बजे मैं नीचे आया हूँ, अजान हो रही थी, मेला मस्जिद जाऊँगा तो मैंने आगे चौक की लाइट जलाई है तो मैंने गेट खुला हुआ देखा है अपना। गेट खुला हुआ देखा तो मैंने अंदर की लाइट जलाई, मैं गेट कैसे खुला रह गया। यहाँ आके देखा तो ये सामान बिखरा हुआ पड़ा था। तो फिर मैंने बच्चे बुलाए, ऊपर छत पे सो रहे थे सब। छत पे से जब नीचे आए ना तो बाहर की जो मेन गेट की कुंडियाँ थी वो दोनों लगी हुई थी। इसका मतलब है ऊपर से आया आदमी। तो भारी कुंडी देख के मुझे भारी कुंडी लगी है, चोरी कैसे हो गई। बाइक मेरी यहाँ खड़ी थी, वहाँ खड़ी थी, किचन खुल रही थी, मैंने किचन में झाँक के देखा है, सिलेंडर तीनों मौजूद थे। और क्या क्या चोरी हुआ है? 2 फोन लगे थे चार्ज में और 2 अलमारी में रखे थे। ये चारों तो मोबाइल गए। उसके बाद जो है ये अलमारी खोली है तो अलमारी में से 63,000 रुपये मैंने अपने बच्चे को दिए थे कि दुकान का माल लेने कल आगरा चले जाना। तो वो लड़का जो है कि मैं सुबह चले जाऊँगा पापा, तो ये गिन के शाम को हमने रख दिए, मैं सुबह जल्दी निकल जाना तो आ जाऊँगा शाम तक। वो 63,000 रुपये थे। रोज़ पहनने के एरन थे, वो के जो कानों के होते हैं, 1 अंगूठी थी और 1 जो है लौंग थी, कुछ छल्ले वल्ले से थे एक डिब्बी में। ये सामान गया है। पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस को सूचना दे दी मैंने। 4:30 बजे पुलिस यहाँ आ गई है। अच्छा। और बुला के सब दिखा दिया उन्हें, फोटो ले गए थे, लिख के ले गए, फ़ोन नंबर वगैरह मैंने सब उसमें जो गया सामान वो सब लिखवा दिया था। आपने जाके FIR दर्ज करा? हाँ, FIR के लिए मुझसे वो ये कह गए थे कि 9 बजे आप आ जाना, 9 बजे हम आपकी FIR करवा देंगे। बस मालिक से हिसाब करवाने के लिए ड्राइवर को घर से ले गया हेल्पर। ड्राइवर ने घायल अवस्था में अस्पताल में दम तोड़ा। बस मालिक से हिसाब करवाने के लिए ड्राइवर को हेल्पर घर से बुलाकर ले गया। सुबह लहूलुहान हालत में ड्राइवर हाईवे किनारे पड़ा हुआ मिला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने घायल को मनिया अस्पताल में भर्ती करवाया और परिजनों को सूचना दी। वहीं इलाज के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। मामले को लेकर पीड़ित परिजनों ने बस मालिक सहित हेल्पर व अन्य के खिलाफ साजिश रचकर हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है। पुराना रिसाला RAC निवासी मनोज पुत्र राधेश्याम ने FIR दर्ज करवाई है कि उसका बड़ा भाई विनोद करीब 1.5 साल से हाउसिंग बोर्ड मुरैना निवासी गुड्डू की बस पर ड्राइवरी कर रहा था। बस मालिक पर भाई की सैलरी के रुपए थे। 5 जून को दोपहर करीब 3 बजे हेल्पर राकेश निवासी मचकुंड रोड घर आया और कहा कि बस मालिक ने हिसाब करवाने के लिए भाई को बुलाया है और वह उसे अपने साथ ले गया। इसके बाद 7 जून को मनिया पुलिस ने सूचना दी कि मनिया के रेलवे स्टेशन रोड के पास भाई बेहोशी की हालत में पड़ा मिला, जिससे मनिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भाई मनोज ने बताया कि वह मौके पर पहुंचा तो उसका भाई विनोद लहूलुहान हालत में था, जिसके बाद वह भाई को लेकर जिला अस्पताल आया। यहाँ से उसे रेफर कर दिया गया। फिर उसने भाई का इलाज आगरा के एक निजी अस्पताल में करवाया, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। 2 बाइकों की भीषण भिड़ंत में एक की हुई मौत, 1 घायल। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के बाड़ी सड़क मार्ग पर 2 बाइकों में भीषण भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक महिला एवं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घायलों को नाजुक हालत में बसेड़ी सरकारी अस्पताल पर भर्ती कराया, लेकिन दोनों की हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। घायल युवक का नाजुक हालत में उपचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बसेड़ी थाना क्षेत्र की नदीपुरा गाँव निवासी 27 वर्षीय युवक लोकेश अपनी 57 वर्षीय अधेड़ बुआ राजवती पत्नी मुकेश को बाइक पर बिठाकर बसेड़ी दवा दिलाने गया था। युवक दवा दिलाकर वापस गांव लौट रहा था, लेकिन बाड़ी मार्ग पर नरीपुरा गांव की पुलिया के पास पीछे से बाइक सवार ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में लोकेश एवं उसकी बुआ राजवती गंभीर रूप से घायल हो गयी। दुर्घटना को देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने परिजनों को मौके पर बुलाकर दोनों घायलों को बसेड़ी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, लेकिन दोनों की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान राजवती की मौत हो गई। वहीं
लेकिन लोकेश का नाजुक हालत में उपचार किया जा रहा है। घटना की सूचना परिजनों ने स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचकर मृतक महिला का शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया, जिसका परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। दिनांक 9/6/2021 को सतीश नाम का लड़का अपनी बुआ को बसेड़ी हॉस्पिटल से इलाज कराकर घर वापस ले जा रहा था। रास्ते में मोटरसाइकिल से दूसरी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, जिसकी दौरान इलाज आज मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम पंचायत। सास और बहू पक्ष के परिजनों के मध्य हुआ खूनी संघर्ष, 4 महिला समेत आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। धौलपुर जिले के सैंपऊ थाना क्षेत्र के गांव विक्रमपुर में सास और बहू पक्ष के दोनों परिजनों में पारिवारिक विवाद को लेकर खूनी जंग हो गई। दोनों तरफ से जमकर हुई लाठी बाटा जंग में 4 महिला समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सैंपऊ थाना क्षेत्र के गांव विक्रमपुरा में सत्यवीर कुशवाहा पुत्र राजेंद्र कुशवाहा की पत्नी रजनी का अपनी सास लोहरी देवी से मामूली विवाद हुआ था। विवाद के दौरान सत्यवीर के भाइयों ने सास बहू का बीच बचाव कर मामला शांत करा दिया, लेकिन बीच बचाव होने पर बहू रजनी देवी उन्नस खा गई और अपने पियर सलेमपुर गांव परिजनों को फोन कर दिया। पियर पक्ष के करीब 1 दर्जन लोग लाठी डंडों से लैस होकर विक्रमपुर गाँव पहुँच गए, जहाँ पर सास और बहू दोनों पक्षों के लोगों में कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद मामला और गर्मा गया। इसी दौरान दोनों पक्षों के लोग गाली गलौच कर एक दूसरे पर हाथापाई करने लगे। दोनों तरफ से महिलाएं और पुरुष लाठी डंडे लेकर आमने सामने हो गए। करीब आधा घंटे तक चले खूनी संघर्ष में ओमवीर पुत्र राजेंद्र और उसकी पत्नी कमलेश और उसका साला बंटू पुत्र लक्ष्मण घायल हो गए। दूसरे पक्ष के बहू रजनी समेत उसकी मां गुड्डी देवी, पति विजय कुमार, उसका साला अजय पुत्र कुमार सिंह के अलावा राधा पत्नी सतीश घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराकर लोगों के सहयोग से घायलों को सैंपऊ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन 4 घायलों की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। ये 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है विक्रमपुरा में। एक आपस में खूब मारपीट हुई है, उनका मेडिकल करा दिया गया है। दूसरी पार्टी आई नहीं है रिपोर्ट करने के लिए। एक पार्टी की हम जांच कर रहे हैं अभी और उनका मेडिकल करा दिया गया। और उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी सर? तो कानूनी जो भी होगी कानून कार्रवाई की जाएगी। आरएसी के जवान ने रक्तदान कर बचाई पीड़ित मरीज की जान। कोरोना महामारी के समय जिले के युवा लोग गंभीर परिजनों के जीवन बचाने के लिए आए दिन धौलपुर ब्लड बैंक जाकर रक्तदान कर रहे हैं। कोरोना काल में अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी बाड़ी टीम की मदद से जरूरतमंद लोगों को निरंतर रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है और रोजाना कई जिंदगियां बचाई जा रही हैं। इसी क्रम में जिले के सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में पीड़ित महिला मरीज राजकुमारी को बी पॉजिटिव रक्त की जरूरत थी, लेकिन बी पॉजिटिव जिले की किसी भी ब्लड बैंक में रक्त न होने के कारण मरीज राजकुमारी को रक्त नहीं मिल रहा था। सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज राजकुमारी के परिवारीजन जिले में बी पॉजिटिव रक्त न होने के कारण बहुत परेशान हुए। जब इस मामले की सूचना व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी बाड़ी के फाउंडर रोहित मंगल को पता चली तो उन्होंने धौलपुर आरएसी में कार्यरत जवान कमर सिंह से संपर्क कर केस की जानकारी दी और रक्तदान के लिए प्रेरित किया। कमर सिंह ने जिला चिकित्सालय में भर्ती पीड़ित मरीज राजकुमारी को धौलपुर चिकित्सालय में पहुंचकर रक्तदान किया और मरीज को जीवन दान दिया। इस अवसर पर रक्तवीर कमर सिंह ने बताया कि हमें समय समय पर जरूरतमंद पीड़ित मरीज की मदद करनी चाहिए और रक्तदान करने के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए।